हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 7 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसकी आप वीडियोस आराम से देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य चैप्टर नंबर 8 हमारा इस बार 2020 के हिसाब से पेंडेमिक की वजह से डिलीट कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। तो आप सब लोग अब चैप्टर 9 हमारा क्लास 12 मैथमेटिक्स में शासक और इतिवृत्त किंग एंड क्रॉनिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले किंग्स के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने ये जो चैप्टर है हमारा क्लास 12 का, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य है उसके जो जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी उस समय शासक हुए हैं, वो स्वयं को जो जनता होती थी उसके शासन के योग्य मानते थे अपने आप को। तो शासन जनता पर शासन के योग्य अपने आप को माना जाता था। मुग़ल साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजवंश का प्रचार और प्रसार करने के लिए क्या किया, राजवंशीय जो इतिहास था वो लिखवाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या शुरू कर दिया, राजवंशीय इतिहास लिखवाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके बारे में आगे आने वाली जो जनरेशन है वो जान सके, या उनके जो आगे आने वाले शासक हैं वो उनके बारे में जान सके। तो ये काम उन्होंने शुरू करवाया। जितने भी दरबारी इतिहासकार थे उन इतिहासकारों ने ये काम करना शुरू किया। उन्होंने लिखा ये सब, दरबारी इतिहासकारों ने सारा काम करना शुरू किया, उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, बादशाह जो होता था उसके जो समय थे उसकी घटनाओं का जो लेखा जोखा होता था, उस लेखा जोखा को उस समय की जो जीत होती थी, जो शासकों ने जीत किए हैं, जो युद्ध किए, उन युद्धों के बारे में, कानून के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, जो टैक्स व्यवस्था थी उसके बारे में, नियम कानून के बारे में, इन सब चीज़ों के विषय में उन्होंने लिखाना शुरू कर दिया। और ये सब चीज़ें उन्होंने लिखना शुरू की। तो इन चीज़ों के माध्यम से उन्होंने क्या किया, उन चीज़ों के माध्यम से उन्होंने आगे आने वाले लोगों के लिए काम आसान कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अंग्रेजी में भी उस समय लिखने वाले जो इतिहासकार होते थे उन्होंने इस इतिवृत्त को ही नाम दिया इतिहास, हिस्ट्री। ये नाम दिया उन्होंने इसे। किसने दिया नाम? अंग्रेजी इतिहासकारों ने। अंग्रेजी इतिहासकारों की वजह से इन इतिवृत्तों का, जो कि उस समय लिखवाए गए थे इस शासनकाल में, उनका नाम इतिहास पड़ गया। मुगलकालीन जो इतिहास है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसको क्रम से जब लिखा जाता है तो क्रम से लिखने में इन इतिवृत्तों का सहारा लिया गया जो इस समय लिखवाए गए। उन इतिवृत्तों का सहारा लिया गया। अब वो इतिवृत्त जब शुरू हुए तो कब से लेकर कब तक के बारे में लिखा गया? 1526 से लेकर 1857 और उसके बाद के काल का भी, यानी कि 1526 से लेकर 1857 तक का तो खास तौर से हमें देखने को मिलता है। 1526 में क्या हुआ था? सबसे पहले बाबर आया था भारत के अंदर। उसने 1526 में भारत में प्रवेश किया और यहाँ पर भारत को जीता उसने, और 1526 से उसने यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद हुमायूं, उसका बेटा, 1530 से लेकर 1540 तक। फिर उसके बाद उसको हराकर शेरशाह ने शासन स्थापित कर लिया, और शेरशाह के बाद हुमायूं दोबारा से एक बार फिर आया और उसने 1555 से लेकर 1556 तक शासन किया। इतने समय तक उसने शासन किया। उसके बाद आया उसका बेटा अकबर। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया, 1605 ईस्वी तक। उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर जो था 1605 से लेकर 1627 तक।
1605 से लेकर 1627 तक उसने शासन किया। जहांगीर के बाद शाहजहां आया। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक उसने शासन किया। उसके बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया, 1707 ईस्वी तक। इसके बाद और भी मुगल शासक आए, लेकिन कोई भी ज़्यादा समय तक यहाँ पर टिक नहीं पाया। कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, इस तरीके से लगातार चलते रहे। और इन शासकों में हमारे जो मुगल जो अंतिम शासक जिसके बारे में कहा जाता है, वो जो अंतिम मुगल शासक था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। उन्होंने अंत समय तक शासन किया 1857 तक, और बाद में उन्हें भी पकड़कर अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। वहाँ जेल में उन्हें अपना जीवन काटना पड़ा। तो इस तरीके से ये सारा वर्णन जो है ना, तो इन इतिवृत्तों में, इन इतिहासों में हमें देखने को मिलता है। आया ना आप सभी को समझ में? तो ये चीज़ें हैं हमारी सारी की सारी। अब हम बात करते हैं मुगल के बारे में। मुगल लोग कौन थे? हम मुगलों के बारे में बात करते हैं। मुगल शब्द जो है ना, वो मंगोल लोगों से निकला है। मुगल शब्द किससे निकला है? मंगोल लोगों से। ये ऐसे लोग थे। अब मंगोल जो थे ना, वो पितृपक्ष से और मातृपक्ष से, दोनों पक्षों से अलग अलग थे। तो जो शासक थे वो अपने आप को पितृपक्ष से मानते थे। कौन? मुगल लोग। उन्होंने कभी मुगल कहलाना पसंद नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई मुगल कहे। तो जो पितृपक्ष से लोग थे, वो जो मंगोल, वो जो तुर्की शासक थे जिनका नाम था तैमूर, तो वो अपने आप को तैमूरी कहलाना पसंद करते थे। या तो तैमूरी कह दो या तिमूरी कह दो, तो वो कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये था उनका पितृपक्ष, तुर्की के शासक तैमूर की वजह से। अब मातृपक्ष माँ जो मुगलों की थी, जो हुमायूं जब बाबर भारत में आए थे, तो उनकी जो माँ का जो पक्ष था वो कहाँ से था? वो मंगोलों की तरफ से था। तो मातृपक्ष किसकी तरफ से? मंगोलों की तरफ से। मंगोल कौन? यानी मातृपक्ष चंगेज खान के वंशज से था। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि चंगेज खान के वंशज से उनकी माँ थी और तैमूर वंशज से उनके पिता थे। इस तरीके से दोनों में शादी हो गई और वो बन गए मुगल। तो ये उनका पूरा जो परिवार का लेखा जोखा है वो इस प्रकार का हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं। बाबर जो था ना, जब वो भारत में आया था तो वो तुर्क से आया था। मैंने जैसा बताया भाई, पितृपक्ष से वो तुर्क की तरफ से था। तो सीधी सी बात है, जब वो वहाँ से आएगा, जो जहाँ का होगा वो वहाँ की भाषा बोलता होगा। तो बाबर जो था ना, वो कैसी भाषा बोलता था? वो तुर्की भाषा बोलता था, क्योंकि वो तुर्क से आया था, इसलिए उसे एक ही भाषा आती थी, तुर्की भाषा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो यूरोपियन थे उन्होंने 16th सेंचुरी के अंदर, 16वीं शताब्दी के अंदर जो भारतीय शासक थे उनका जो है ना वर्णन जब उन्होंने किया, तो उनका वर्णन करने के लिए उन्होंने एक नया शब्द ग्रहण कर लिया और उस शब्द का नाम था मुगल शब्द। और उन्होंने धीरे धीरे मुगल शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मैंने पहले भी आपको बताया, जितने भी मुगल थे वो अपने आप को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे, वो अपने आप को तिमूरी कहलाना पसंद करते थे कि भाई तिमूरी कहो, हमें मुगल मत कहो। ये शब्द उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये शब्द किसने शुरू कर दिया? यूरोपियन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो उनका वर्णन करना चाहते थे अपनी किताबों में, उन्होंने जो भी कुछ लिखा उन चीज़ों में। अब आगे की बात करते हैं, राजधानी की बात करते हैं कि राजधानी जो है मुगल लोगों ने अपनी कहाँ पर बनाई।
तो जब हम राजधानियों की बात करेंगे तो राजधानियों के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो राजधानी बनी मुगल लोगों की वो बनी थी आगरा। सबसे पहले जो राजधानी बनी वो क्या बनी? आगरा। तो जिस तरह मैंने बताया सबसे पहली राजधानी हमारी आगरा बनी। तो आगरा जो है वो 1526 से लेकर 1571 के बीच में। फिर दूसरी राजधानी हमारी बनी फतेहपुर सीकरी जो 1571 से लेकर 1585 तक 85 तक रही। तीसरी जो राजधानी बनी हमारी लाहौर बनी वो 1585 से लेकर 1585 से लेकर 1598 तक रही। इसके बाद आगरा को दोबारा से फिर राजधानी बना दिया गया 1598 से लेकर 1648 तक। इसके बाद शाहजहानाबाद दिल्ली इसे राजधानी बनाया गया 1648 से लेकर 1857 तक। अंग्रेजों के शासनकाल में भी राजधानी एक दो बार बदल दी गई। कलकत्ता को भी एक बार राजधानी बनाया गया, लेकिन वर्तमान समय में हमारी जो राजधानी है वो दिल्ली ही है। न्यू दिल्ली को हमारी राजधानी बनाया गया। तो इस तरीके से मुगल शासनकाल में कहीं ना कहीं राजधानी को बार बार अपने हिसाब से बदला गया, चेंज किया गया इधर से उधर। तो ये राजधानियों का लेखा जोखा था जो इस प्रकार था। हमें पता चला कि कौन सी राजधानी कब और किस समय तक रही और कहाँ तक उसने कब वो जो है किस समय तक बनी रही। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इतिवृत्तों की रचना के बारे में। इतिवृत्तों की रचना। अब इतिवृत्तों की रचना कैसे की गई हम इसके बारे में बताते हैं आपको। जो इतिवृत्त थे वो इतिवृत्त साम्राज्य और दरबार दोनों के बारे में कह लो, दोनों के अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे क्योंकि उनका अगर अध्ययन करना है तो दरबार का अध्ययन करना है। इतिवृत्त साम्राज्य के बारे में बताएंगे हमें, तो वो जानना हमारे लिए अति आवश्यक था। तो इस तरीके से हम उनके बारे में जानते थे। अब इनका उद्देश्य क्या होता था? इनका उद्देश्य ये होता था कि सीधे से था, उन्होंने क्या किया, मुगल जो था ना शासनकाल, उसका सीधा सीधा एक ही उद्देश्य था कि उसका जिन लोगों ने उनका विरोध किया उनका जो असफल होना बिल्कुल तय था। और कोई भी अगर विरोध करता था मुगल साम्राज्य के ऊपर या मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ कहता था, कुछ गलत कहता था, तो ऐसे व्यक्ति का असफल होना बहुत तय था। वो फिर आगे ज़्यादा चल नहीं सकता था। तो विरोध नहीं करना है, उनका साथ देना है, ये बताना जरूरी था शासकों का, मुगल शासकों का लोगों को कि आप विरोध ना करें। विरोध करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, आपको असफल कर दिए जाओगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। और क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये भी था कि आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है ना, उससे जब ये इतिवृत्त पढ़ने को मिले तो उनका शासन जो करने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, उससे उन्हें सीख मिलेगी, उससे वो कुछ जानेंगे और इस वजह से आराम से उसे कर पाएंगे। अब लेखक कौन होते थे? लेखक जो होते थे उनके दरबार में ही होते थे लेखक, और दरबारी कवि हुआ करते थे। कौन होते थे? दरबारी। तो लेखक दरबारी हुआ करते थे, कवि नहीं, लेखक दरबारी। तो दरबारी हुआ करते थे वो व्यक्ति। और इस तरीके से ये जितने भी दरबारी व्यक्ति थे उन सभी को कहीं ना कहीं राजा की तरफ से या शासक की तरफ से, सुल्तान की तरफ से उन्हें जो है सैलरी मिला करती थी। सैलरी लेते थे तभी तो वो लिखते थे। और क्या होता था? जितने भी इतिवृत्त थे वो शासकों के अनुसार लिखे जाते थे। भाई शासक की गलत बात थोड़ी लिखेंगे कि शासक हार गया, हार के बारे में लिख दो। अरे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो शासक की अच्छी बातों को लिखा जाता था।
राजा ने उसे हराया, इतना किया, ये किया, वो किया, उसकी बड़ाई लिखते थे। भाई सैलरी मिल रही है आपको, आप अच्छा नहीं बोलोगे? अच्छा ही बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो बाहर कर दिए जाओगे, तो अच्छा तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ थी, तो अच्छा लिखना पड़ता था, उसकी प्रशंसा लिखनी पड़ती थी। शाही जो परिवार था ना और दरबार, अभिजात वर्ग के लोग, उस समय का युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब के बारे में इतिवृत्तों में लिखा जाता था। उस समय के खास कुछ इतिवृत्त थे जिनमें नाम है अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनमें उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में हमको पता पड़ता है। और ये कि साम्राज्य का जो इतिहास था और दरबार का जो इतिहास था ना, वो दोनों एक ही प्रकार के थे, अलग अलग नहीं थे। अगर हमारी नज़रों से देखा जाए, लेखकों की नज़रों से देखा जाए, आपकी नज़र से देखा जाए, तो अगर हमें ये देखने को मिलता है तो जो इतिहास थे ना, साम्राज्य का इतिहास ले लो या फिर दरबार का इतिहास ले लो, अलग अलग थोड़ी दो चीज़ें हैं। साम्राज्य का इतिहास थोड़ा अलग है, दरबार का थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों चीज़ें सेम ही थी। ये नहीं है कि कोई चीज़ अलग थी उसमें से, हम ऐसा नहीं मान सकते। तो ऐसा हमें, क्योंकि हमें मानने भी नहीं दिया जाता। ये इतिहास जो है ना, इतिहासकार जब जिन चीज़ों को लिखते हैं तो उनके बारे में हमको समझाते हैं और बताते हैं, तो हमें तब इन चीज़ों के बारे में पता पड़ता है। तो आज इस टॉपिक पर हम बस इतना ही बात करते हैं। आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और बढ़िया तरीके से किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह लगातार वीडियोस देखते रहें और अपनी क्वेरीज को कंप्लीट भी करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।